हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए यहाँ पर ये देखते हैं जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज सुबह से ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, किस किस तरह के थॉट इनके दिल में, मन में, इनके जहन में आपको लेकर, आपके साथ इनका जो भी कनेक्शन है, इस कनेक्शन को लेकर चल रहे हैं, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर। एंड टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आपसे ये रीडिंग तब से एप्लीकेबल होगी। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के मन में, दिल में, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस किस तरह के थॉट्स डेवलप हो रहे हैं, क्या कुछ व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज सुबह से चल रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर कार्ड आया है शैडो, फिर उसके बाद है आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, चूज वाइजली एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी लव बिगिंस। ठीक है, वाटर एलिमेंट यहाँ पर आपका मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखा, उसके अलग आपका पाइसेस, अर्थ एलिमेंट एंड आपका फायर एलिमेंट भी यहाँ पर है। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर व्यूअर्स आपका 18, 9, 3, 6, 7 एंड 1। एंड मंथ की बात करी जाए तो सितंबर, मार्च, जून, जुलाई एंड जनवरी मंथ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको अपने अतीत, अपने पास्ट से जोड़कर देखना है। देखिएगा सुबह से ना इस इंसान को व्यूअर्स कहीं ना कहीं इस रिश्ते में ना, एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा दोनों का क्या क्या रोल रहा, दोनों ने इस रिश्ते में कितना कितना पार्टिसिपेट करा और उसके बदले में दोनों को क्या मिल रहा था, उस चीज़ को ये पर्सन समझ रहे हैं, या उस तरह के थॉट इनके दिल में डेवलप हो रहे हैं। और वही थॉट, वही फीलिंग इस इंसान को व्यूअर्स, जिस इमोशंस को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा छुपा लिया था, हाइड कर लिया था, इग्नोर करना शुरू कर दिया था, उस इमोशंस को इनके दिल में, मन में यहाँ पर डेवलप कर रही हैं। यही इमोशंस ही तो हैं जो इस इंसान को इनका वो डार्क साइड या इनका वो आईना यहाँ पर व्यूअर्स दिखा रही है, जिस आईने को कभी एक वक्त पे इस इंसान ने देखना मंजूर नहीं करा। हाँ, उस आईने को इन्होंने तोड़ना, उससे दूरियां बनानी यहाँ पर शुरू कर दी। वो आईना कहीं ना कहीं व्यूअर्स देखो आप थे, आप बने थे, जो इस इंसान को इसका डार्क साइड दिखा रहे थे कि भाई ये यहाँ गलत है, इन्होंने यहाँ सही करा और यहाँ ये पूर्ण रूप से गलत है। तो आप कहीं ना कहीं इस इंसान की एक वक्त पे वो आईज बने थे, वो आईना बने थे, जिससे घबरा कर, डर कर ये पर्सन व्यूअर्स आपके साथ के रिश्ते से दूर गए, या इस रिश्ते को वो वैल्यू ना देकर इन्होंने इस रिश्ते से दूरियां बनाना यहाँ पर स्वीकार करा। तो सुबह से इस इंसान को व्यूअर्स वो आईना जितना दिखाई दे रहा है, जितना उसकी याद आ रही है, उतना ज़्यादा व्यूअर्स ये पर्सन यहाँ पर ना अपने ही खुद के लिए हुए फैसले को एक डाउट में पा रहे हैं। जैसे कि होता है, मैंने तो बहुत सोच समझ कर फैसला लिया था, मैंने तो ऐसे सोचा था, ऐसे कैलकुलेट करा था, फिर मैं कहाँ गलत बना या कहाँ मैं गलत बनी। उस तरह से अपने ही लिए गए फैसले को लेकर इस इंसान को यहाँ पर अपने आप को डाउट्स में पाना पड़ रहा है। यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स इस इंसान की बताई जा रही है कि वो आईना जिसकी हम बात लगातार कर रहे हैं, वो है इस इंसान का पैसे को ज़्यादा वैल्यू देना, बजाय रिश्ते को, आपके साथ के कनेक्शन को वो इम्पोर्टेंस देने के। इनके लिए पैसा सब कुछ बन गया। जैसे मानो ये उस पैसे से अपनी खुशियाँ खरीद सकते हैं, स्टेबिलिटी खरीद सकते हैं। इस पैसे में इस इंसान को अपनी लाइफ का एक बेहतर फ्यूचर दिखाई दे रहा था, ना कि आपके साथ के रिश्ते में एक बेहतर फ्यूचर दिखाई देने के। तो सुबह से ये पर्सन व्यूअर्स आपकी यादों के ये मतलब लगा रहे हैं कि जितनी इन्हें आपकी याद आ रही है, कि क्या आपकी यादें इनके सामने इसीलिए आकर खड़ी हो रही हैं क्योंकि वो इन्हें सेल्फ डाउट में लेकर जा रही हैं। खुद के लिए गए फैसले पर डाउट्स अब इनको क्रिएट हो रहे हैं, इस रीज़न के चलते इन्हें आपकी यादें आ रही हैं। तो इस तरह की चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना सुबह से आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब, रेस्टलेस कर रही हैं, और अपने आज पर, अपने आने वाले वक्त को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डाउट में लेकर जा रही हैं। तो देखो ये बात तो है भाई, आप इस इंसान को वो आईना दिखा रहे थे, आप इस इंसान को उस आईना से रूबरू करा रहे थे जिससे ये भागे, और जिस रीज़न के चलते इन्होंने आपके साथ के रिश्ते से दूरियां बनाई हैं, जो इन्हें सुबह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स ये कहिएगा
डरा रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए और मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही है, इस शेडो को लेकर इस इंसान की सोच फीलिंग्स के बारे में बताइए डिवाइन। यहाँ पर है आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम की एनर्जी है डेथ। देखो यहाँ पर ना आप एकदम इस इंसान के लिए उस तरह के इंसान थे, हालांकि इस इंसान ने उसकी इम्पोर्टेंस नहीं जानी, उसकी इम्पोर्टेंस इन्होंने नहीं करी, लेकिन आप एक ऐसे इंसान थे जो ना काइंड नेचर के थे। आपका प्यार एकदम काइंड था, एकदम दिखावटीपन आपके अंदर नहीं था, शो ऑफ आप बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और आप ना कहीं इस इंसान को एक उस बच्चे की तरह प्यार कर रहे थे जिसने जितनी भी गलती करी लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं वो फिर भी मंजूर है। उस बच्चे की तरह प्यार कर रहे थे जहाँ पर आपको लगता था कि मेरे समझाने से ना ये समझ जाएगा या समझ जाएगी, और आपने वही कोशिश करी। लेकिन आपकी बातों को समझने की जगह इस इंसान ने आपकी बातों से चोट लगानी अपने शुरू कर दी, या इन्होंने इस रिश्ते को मन ही मन में जैसे मानो ख़त्म हो गया है, ख़त्म कर देना चाहिए, इस तरह के थॉट्स इन्होंने लाने शुरू कर दिए। जैसे कि आप इन्हें समझा रहे हो तो ये उस चीज़ को उस नतीजे पर लेकर जा रहे हैं कि नहीं, इससे ज़्यादा अब नहीं चल पाएंगे आपके साथ। वो चीज़ें आपका समझाना, आपका बताना इस इंसान को ना, देखो आपकी तरफ से ऐसा फील होने लगा था आप इन्हें डोमिनेट कर रहे हो, आप इन्हें कंट्रोल करना चाह रहे हो, आप इन्हें यह एहसास दिलाना चाह रहे हो कि ये बच्चे हैं, आप इन्हें कहीं ना कहीं इनके खुद के लिए हुए फैसलों पर डाउट्स में लेकर जा रहे हो। और उन्हीं सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर इन्होंने इस रिश्ते को ना ख़त्म करना उचित समझा। जिस चीज़ को व्यूअर्स ये पर्सन अपनी सुबह में अपना वो भयंकर आईना बनता हुआ देख रहे हैं, जिस भयंकर आईने में ना ये पर्सन व्यूअर्स सिर्फ शरीर मात्र हैं, इनकी सोल मर गई, इनका फ्यूचर ख़त्म हो गया। तो इस तरह की चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर रियलाइज़ हो रही है, मतलब कि इन्होंने कितना कुछ खोया वो एहसास इन्हें यहाँ पर इनकी सुबह में हो रहा है व्यूअर्स। ठीक है, डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग सुबह से क्या बन रही हैं। स्कॉर्पियो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में है यहाँ पर, आप या आपके पर्सन में से कोई भी हो सकता है। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है 9 ऑफ वेंट्स। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये कहीं के नहीं रहे, ना आपके रहे ना आपसे निकलने की स्थिति में रह गए। जैसे अगर ये आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं अपनी सुबह की, क्या इन्हें इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखकर आपसे बात करनी चाहिए, आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, तो इन्हें रास्ते बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नज़र आ रहे हैं। और जब इन्हें लगता है कि शायद ये अब जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जिस रास्ते पर चल दिए, इन्हें उसे ही फॉलो करना चाहिए, तो इन्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। तो इस इंसान की एक ऐसी फीलिंग है व्यूअर्स सुबह से, जैसे कि इनके दिल में ये थॉट खुद से डेवलप हो रहे हैं, ये कहीं के नहीं रह गए, ये ना आपके बनकर रह गए ना अपने बनकर रह गए। ये फीलिंग इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा अपने आप को, अपनी एनर्जी को, अपनी सोच को अपने आप में कैद करने के लिए नहीं बोल रही है। ऐसा कि ये वो फीलिंग है जिसको ये किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये चीज़ें, ये बातें, ये फीलिंग किसी से डिस्कस करेंगे तो वो क्या बोलेगा, उसके मन में मेरे को लेकर क्या चीज़ें आएंगी। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में इनकी सुबह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चल रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, पॉसिबिलिटीज़ ये भी बन रही है कि आपको इस इंसान ने ब्लॉक कर रखा है और इनके दिल में इस फीलिंग्स के चलते ये चीज़ें काफ़ी बार उठी कि क्या इन्हें आपको अनब्लॉक कर देना चाहिए, क्या इन्हें आपसे बात कर लेनी चाहिए, क्या आपसे बात करके आपको अनब्लॉक करके चीज़ें सही हो जाएंगी। तो उस तरह की चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स कई बार यहाँ पर उठी हैं, सुबह से उठ भी रही हैं। कभी अपने आप को वहाँ पर मना लेते हैं, कभी अपने आप को वहाँ पर रोक लेते हैं। तो एक बेचैनी मुझे इस इंसान की एनर्जीज में यहाँ पर काफ़ी क्लियरली इंट्यूटिवली फील हो रही है। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स की पर्सन का अब इस मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर इनका परसेप्शन सुबह से क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पे यदि हेरोफेंट एंड 5 ऑफ कप्स, देखो प्यार से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो इनका परसेप्शन बन रहा है, यानी कि प्यार, रिश्ते आप पैसों से खरीद नहीं सकते हो, या आप पैसों में वो कंफर्ट पा नहीं सकते हो, या आपको चलो मिल भी जाता है लेकिन फिर भी आपको वो सुकून नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको हर वक्त ये चिंता सताती रहेगी कि भाई मुझे इसका पैसा देना है, मुझे इसको पैसा देना है। तो ये सभी चीज़ें इनके सोच में यहाँ पर अपनी खुद के
इस मटेरियलिस्टिक सोच को लेकर बन रही है। जो चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को एक तरह से डिसअपॉइंट कर रही हैं, रिग्रेट कर रही हैं, अकेलेपन का इन्हें एहसास दिला रही हैं। और अब ये पर्सन जो इनके पास है ना, उनको साइड में रखकर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को आपकी यादों से जोड़ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपकी यादों के करीब अपने आप को रखने की इच्छा यहाँ पर रख रहे हैं। यहाँ पर आप चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, लेकिन कुछ भी हो व्यूअर्स, यहाँ पर ना आपके साथ के रिश्ते में ये पर्सन आपकी सिंसियरिटी या आप इस रिश्ते को लेकर कितना डिवोटेड थे और कितना डिवोटेड रहना चाहते थे, उन सभी चीज़ों को ये पर्सन समझ रहे हैं कि ये चीज़ें ये पैसों से भी खरीद नहीं सकते, ये चीज़ें इन्हें पैसों से भी मिलने वाली नहीं है, या ये इन चीज़ों को ये खरीद नहीं पाएंगे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस रिश्ते को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में किस किस तरह के थॉट डेवलप हो रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पे ये 10 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये चीज़ें हैं जो व्यूअर्स आपके केस में बनता हुआ दिख रहा है कि आप चाहे मैरिड हो, इनसे अनमैरिड हो, चाहे आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो, लेकिन एक ऐसी पॉसिबिलिटीज़ आप में से कुछ व्यूअर्स के पर्सन की बनती हुई दिख रही है कि इन्होंने ना आपके साथ के रिश्ते में बिट्रे आपको करा है, इन्होंने कहीं ना कहीं बैक स्टेप करा है। जैसे आप ही समझ लीजिएगा, आपकी पीठ के पीछे इन्होंने किसी और के साथ रिलेशन बनाया, जिनके साथ इनकी फाइनेंशियल वे में जो ज़रूरतें हैं ना वो पूरी हो रही थी, और इन्हें लगता था कि फाइनेंशियल वे में ज़रूरतें पूरा होना ही पर्याप्त है। इन्हें ये नहीं पता था कि ये अपने लिए ही कांटे बिछा रहे हैं, जिन पर इन्हें खुद को चढ़ना पड़ेगा, खुद पर ये जख्मी होंगे। तो आपको अगर अपने पर्सन के ऊपर डाउट है कि भाई इनकी लाइफ में कोई और है क्या, कहीं और से इनकी पैसों की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं क्या, तो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। जितना आप इनकी जानकारी निकाल पाएंगे उतना आपको क्लैरिटी होगी कि हाँ इन्होंने कहीं ना कहीं किस रीज़न के चलते आपसे बात करनी बंद कर रखी है। और उन लोगों के लिए मैं स्पेशली ये चीज़ें कहूँगी जिन लोगों को ऑलरेडी पता है, जिन लोगों को यहाँ पर इनके विषय में चीज़ें पता चली हैं, उन लोगों के केस में तो डेफिनेटली देखो आपने इस इंसान को रोका भी, समझाया भी, लेकिन इस इंसान ने तब रुकने की सोची नहीं या ये रुके नहीं। अब ये पर्सन सुबह से ना कहीं जब अपने खुद के पैरों में वो कांटे चुभते हुए पा रहे हैं ना व्यूअर्स, तब यहाँ पर इस इंसान को सुबह से आपकी याद, आपके साथ के रिश्ते की, उस दोस्ती की, वो आपका हाथ पकड़ना, वो आपका इनको संभालना, वो सब चीज़ें इन्हें याद आ रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए और मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से अपने खुद के डिसीजंस को लेकर क्या क्या बन रही हैं, क्या क्या बनी हुई हैं। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पे दी स्टार है एंड 8 ऑफ कप्स। एक ऐसी फीलिंग इनकी बन रही है, देखो जहाँ पर ना इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि उस स्टेज पे, उस कंडीशन में, उस क्रॉस रोड पर आकर खड़े हो गए जहाँ पर ये ना आपको दूर से देख तो सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं, आपको याद कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने करीब लेकर नहीं आ सकते। एज एन आप इनके लिए आसमान का वो तारा बन गए हो जो कहीं ना कहीं इस इंसान को दिखाई तो दे रहा और उसको पाने की चाह भी इनके दिल में है, लेकिन ये उसको पा नहीं पा रहे। यानी कि सुबह से ये पर्सन व्यूअर्स जितनी आपके साथ के रिश्ते से अपनी उम्मीद जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतना ज़्यादा आप इस इंसान को अपनी पहुंच से दूर इन्हें महसूस हो रहे हो कि आप अब इनकी पहुंच से दूर जा चुके हो। ठीक है, और फिर उसके अलग तो ये आपको ब्लॉक अनब्लॉक करके जितना भी जान पा रहे हैं वो चीज़ें इस इंसान को इस आउटकम पर लेकर जा रही हैं। यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन कुछ भी हो, आपके साथ के रिश्ते में एक नई शुरुआत को लेकर काफ़ी ज़्यादा ना अपने अंदर एक आग जलती हुई पा रहे हैं, एक पैशन, एक जुनून यहाँ पर पा रहे हैं। आप में से कोई यहाँ पर गिटार प्ले करता था या उसको गिटार सुनना अच्छा लगता था, ये उस मोमेंट को भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, या जिस पल में, जिस घड़ी में आप लोग डेट करा करते थे, वो मोमेंट, वो पल भी इस इंसान को व्यूअर्स अपनी तरफ अपनी सुबह से यहाँ पर खींचते हुए फील हो रहे हैं। मैं देख रही हूँ इस फीलिंग्स के साथ इस इंसान के दिल में आपसे कहने की क्या इच्छाएं उमड़ रही हैं। इनके मैसेजेस देखती हूँ व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स को लेकर सुबह से क्या कहने की इच्छाएं उमड़ रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। ब्रोकन।
तो इन्हें सुबह से ऐसा लग रहा है कि इन्हें आपको कहना चाहिए कि ये क्या फ़ील कर रहे हैं, ये अंदर से कितना टूट रहे हैं, ये इस सिचुएशंस में टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं। तो इनके दिल में सुबह से ये कहने की आपसे ना इच्छाएँ काफ़ी ज़्यादा उमड़ रही हैं। रिवील, आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि ये चाहते हैं अब आपको वो सच बताना, जिस सच से इन्होंने काफ़ी वक्त तक आपको अनजान रखा या आपको इन्होंने वो सच बताया नहीं। लेकिन अब ये खुद भी चाहते हैं आपको हर एक एक चीज़ बताना जो इनके दिल में, मन में इस वक्त में आपको लेकर है। इंस्पिरेबल, ये कहना चाह रहे हैं आपसे सुबह से ना कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि हम दोनों का जो प्यार है ना, वो हमें बेसिकली दूरियों के बाद समझ में आया। और स्पेशली इन्हें तो बिल्कुल यहाँ पर इस प्यार की अहमियत, वैल्यू आपसे दूरियां बनाने के, आपसे दूर होने के बाद ही यहाँ पर समझ में आया है। ये इनके आपसे कहने की इच्छा जाग रही है। सेल्फ लव, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि शायद उस वक्त पे ना इन्हें अपने आप से ज़्यादा प्यार था, अपने आप से ज़्यादा प्यार करने के चलते ये आपके प्यार को, आपके साथ के कनेक्शन को समझ नहीं पाए। लेकिन अब इन्हें यहाँ पर सब चीज़ें ना भली भांति यहाँ पर समझ में आ गई हैं व्यूअर्स। शेडो साइड, आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे देखो शेडो का कार्ड यहाँ पर 2 बार आ चुका है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज, तो आप कहीं ना कहीं इस इंसान को ये रियलाइज करा रहे हो कि ये कहाँ गलत थे, कहाँ सही थे। आप इनकी शेडो साइड इन्हें दिखा रहे हो और वही ये पर्सन आपको मैसेज देना चाह रहे हैं। सोल टाई, और कहना चाह रहे हैं अब इन्हें हमेशा ऐसा फील हो रहा है कि दूर भले आपसे जा रहे हैं लेकिन इनकी और आपकी ना कॉर्ड एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप दोनों सोल लेवल पर अभी भी एक दूसरे से टाई हुए हो, ऐसा ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। और ये चीज़ें इन्हें सुबह से ज़्यादा यहाँ पर फील हो रही हैं व्यूअर्स। मैं ये यहाँ पर ये देख रही हूँ व्यूअर्स, इन सभी चीज़ों को लेकर ना डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाह रही है, आपसे क्या कहना चाह रही है। डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देख लेते हैं। डिवाइन स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए। क्लींजिंग बॉडी एंड स्पिरिट, 2 कार्ड्स हैं। प्रेयर एंड विशेस, वाटर मैजिक, ठीक है। एंड ओवरऑल एनर्जी भी जॉय एंड डिलाइट है। बेसिकली डिवाइन आपको ना यहाँ पर ये बोलना चाह रही है, एक तो मैंने आपको यहाँ पर देखो मेरे दूसरे चैनल पर हिंदी टैरो डेक 222 पर अगर अभी कैंडल बैग्स रीडिंग में मैंने पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक्सप्लेन करा है आपको, और साथ में मैंने आपको मैनिफेस्टेशन की एक मिरर टेक्निक के बारे में भी बताया है। चाहे तो आप वो टेक्निक यूज़ कर सकते हो या फिर आप वाटर टेक्निक यूज़ कर सकते हो, या फिर आप वाटर टेक्निक और मिरर टेक्निक दोनों यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैंने उसमें आपको वाटर और मिरर दोनों टेक्निक को कंबाइंड करके बताया है, जो आपकी एनर्जी को और ज़्यादा इन्हेंस करके यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में चीज़ों को, आपकी विशेस को यहाँ पर मैनिफेस्ट करेगा। आपको कोई भी रिचुअल करना है तो ये ध्यान रखिएगा, अपना मुंह, हाथ, यहाँ तक अपने हाथ धोकर आपको ये रिचुअल करना है। डेफिनेटली ये चीज़ें आपके लिए ना काफ़ी ज़्यादा वर्क करेंगी। और उसका मेन स्पेसिफिक रीज़न है, जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव थॉट्स आपके इर्द गिर्द यहाँ पर है ना, वो अपने आप खुद ब खुद क्लींस हो जाएंगे। तो आपको ये टेक्निक यूज़ करनी है, जहाँ पर अगर आप सिर्फ वाटर टेक्निक करना चाहते हैं तो आप कांच के गिलास में उतना पानी लें जितना आप पी सकें, ठंडा गर्म कैसा भी आप ले सकते हैं। उस पर छोटी सी इतनी बड़ी स्लिप या इससे आधी स्लिप लेकर अपनी विश को लिख देना है एंड उस पर आपको वो चिपका देना है सेलो टेप से। फिर उसको विजुलाइज करना है, मन ही मन में आपको सोचना है और 5 मिनट तक ये रिचुअल अपने मन में रखकर, अपनी विश मन में रखकर आपको उस पानी को पी जाना है। और उसके बाद आपको थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स बोलना है। ये रिचुअल आप करिएगा, ये आपसे बोला जा रहा है। अपनी विशेस को पूरा करने के लिए आप इस प्रेयर को ज़रूर से कीजिएगा, ऐसा डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स आपके लिए मैसेज है। ठीक है, सो ये थी रीडिंग कि सुबह से इस इंसान के दिल में आपको लेकर किस तरह के, क्या क्या इनके दिल में आपको लेकर थॉट्स डेवलप हो रहे हैं। तो आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक नहीं करा, क्लेम नहीं करा, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को जिनको आप मानते हैं, जिन पर आपको यकीन है, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन
को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि व्यूअर्स जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए आपको उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर से मिले। तो आज के लिए अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।